सभी दर्शकों को राधे राधे। और मैंने एक वीडियो डाली है उसमें कुछ जानकारी देने के लिए, क्योंकि उस पर शादी का जो होता है दौर होता है, उस पर माता की पूजा होती है मंदिर में। तो पूजा करने के बाद फिर बाहर जो पूजा करते हैं गेट पर सतिये बनाते हैं और ऐसे मेहंदी के और हल्दी के थापे लगाते हैं। उसका महत्व बहुत ज़रूरी है करना, उसको पूजा करना। उसका मतलब ये होता है कि हमारे घर में सभी पितृगण, इष्ट देव और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो सभी विराजमान हैं। जो थापना लगती है कपड़ा लगा के, उसमें वो विराजमान हो जाते हैं। और थापना जो लगती है उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाता है, बाकायदा उनकी पहनावनी होती है। जो 1.25 मीटर कपड़ा जो ऊपर से लगाते हैं तो उनको एक स्थान देते हैं और उनको वस्त्र पहनाते हैं। तो लाल पीला कपड़ा उनको देते हैं। और बाहर की पूजा इसीलिए होती है कि हमारे घर में सभी देवी देवता विराजमान हैं और हम अपने दरवाजे की, घर की सबकी पूजा और सबका सम्मान कर रहे हैं। इसलिए पूजा होती है। पूजा करना दरवाजे की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर ही तो मंदिर है। मंदिर में जाओ वो भी मंदिर है, लेकिन घर भी एक मंदिर है। जब हमारे सब पितृगण और सब इष्ट देव हमारे जब घर में आ जाते हैं तो सब एक समान हो जाते। उसमें हमारे मान्यवर लोग भी आते हैं। तो मान क्या होता है? मान होता है कि जिसको भी हम मान लें, मान हमने माना है कि हमने ऊंचा पद आपको दिया है तो वही हमारे मान्य हैं। तो उनको भी हम बुलाते हैं तो वो भी अंदर उस मकान में रहते हैं, तो वही एक मंदिर है। तो सबको पूछना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में गाना एक गाते हैं, राख ले बेला भवानी प्रतिज्ञा मेरी राख ले। तो पहले के बुजुर्ग जो हैं उसको पतिंगा कह देते। उनके मुंह में दांत नहीं होते थे और समझ पाते नहीं थे हमको क्या कहना चाहिए, तो प्रतिज्ञा की जगह वो पतिंगा बोलते थे। तो वो है प्रतिज्ञा मेरी राख ले। आज हम शुभ कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी लाज रख लो, इसलिए वो गाना गाया जाता है। माता से विनती करते हैं कि सास ससुर रानी तुमने न माने, मान्य मनोरा तुमने न माने। सभी उनकी कहते जाते हैं रिश्तेदारों की। तो फिर बाद में कहती हैं माता कि तुमने न माने, देवी देवता तुमने न माने, यज्ञ पूर्ण कैसे होए, कि तुम्हारा काम पूर्ण नहीं होगा। तुमने किसी को भी नहीं पूछा, न अपने पितृगणों को, न सास ससुर को, न अपने घर परिवार को, न इष्ट देव को, न पड़ोसी को, किसी को नहीं पूछा है। तो माता फिर कह के बताती हैं कि सास ससुर रानी अब तुम मानो, यज्ञ पूर्ण हो जाए, कि अब तुम सबको मानो, मान मनोरा को मानो, पीर पड़ोसी को मानो, सभी को मानो, तब तुम्हारा ये यज्ञ पूर्ण होगा। शादी एक यज्ञ होता है, इसमें सब काम होते हैं, सभी संबंध, सब चीज़, सबकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसकी आवश्यकता ना हो। तो हमें सब बात का ख्याल रखना चाहिए। संसार में हम पैदा हुए हैं तो संसार को लेके हमें चलना पड़ेगा और चलते हैं। भूलना नहीं चाहिए। हमारी आगे पीढ़ी जो आएगी ये सब कुछ भुला देगी। हम लोग तक बस जो भी कुछ है वो सब है, आगे सब समाप्त होने वाला है। लेकिन कुछ हम लोग अपनी याददाश्त वीडियो में डालने तो अच्छा रहेगा, बच्चे देखा करेंगे तो सोचा करेंगे कि पहले की ये रीति रिवाज थी। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट में बताएं, तो हम और कुछ पूछना चाहें तो हमें आप बताएं, तो हम बताएंगे आपको, उसका उत्तर देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।